नमस्कार, एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। अमेरिका में अगले राष्ट्रपति को लेकर सस्पेंस बरकरार। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन का पलड़ा भारी। पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया में बाइडेन ने बनाई बढ़त। पार्किंसन बीमारी के कारण राष्ट्रपति पद छोड़ सकते हैं पुतिन, लेकिन 6 माह पूर्व ही रूस की संसद में पेश किया था संशोधन कानून, जिसके तहत पुतिन 2026 तक देश के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। विदिशा मैत्रा यूएन के प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों की सदस्य निर्वाचित। भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने दी जानकारी। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों को मिला मजबूत समर्थन। मध्य अमेरिका के 7 देशों में एटा तूफान से तबाही। 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कैरिबियन सागर की ओर बढ़ रहा है तूफान। एटा तूफान से ग्वाटेमाला में 50 लोगों की मौत। बिहार में अंतिम चरण की वोटिंग पूरी। नीतीश तेजस्वी के भाग्य का फैसला 10 को। तो पूर्णिया में मतदाताओं की सुरक्षा बलों से झड़प। पुलिस ने चलाई लाठियां, फायरिंग से दहशत। भारत चीन टकराव के बीच एससीओ की अहम बैठक। 10 नवंबर को वर्चुअली होगा बैठक का आयोजन। रूसी राष्ट्रपति की अध्यक्षता में होगी बैठक आयोजित। एससीओ की बैठक में आमने सामने होंगे पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग। इस बैठक पर होगी दुनिया भर की नजर। तीसरी बार भारत पूर्ण सदस्य के रूप में होगा शामिल। आईआईटी दिल्ली के 51वें दीक्षांत समारोह का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीसी के जरिए किया संबोधित। आईआईटी छात्रों को पीएम मोदी ने दिया इनोवेशन का मंत्र। 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे वाराणसी को सौगात। 24 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। 450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण तो 230 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से हल्की राहत। अन्य दिनों की तुलना में मिली हल्की राहत। स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा वायु प्रदूषण। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सरकार गंभीर। वायु प्रदूषण के स्तर को सुधारने के प्रयास जारी। एंटी स्मॉग गन्स के जरिए किया जा रहा है हवा का शुद्धिकरण। सरसंघ चालक मोहन भागवत का राजस्थान प्रवास। 8 नवंबर से राजस्थान के 2 दिवसीय प्रवास पर हैं भागवत। 2 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में लेंगे भाग। यूपी के नोएडा में दर्दनाक हादसा। 17वीं मंजिल से गिरकर एक महिला समेत मासूम बच्चे की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी एसटीएफ ने फर्जी शिक्षक को दबोचा। आरोपी की पत्नी भी हो चुकी है गिरफ्तार। आरोपी को भेजा जेल। एमपी के रायसेन में नगर परिषद का बड़ा घोटाला। निर्माण कार्य पूरा हुए बिना ही किया बिल पास। ठेकेदार और सीएमओ की मिलीभगत का मामला। यूपी के अंबेडकर नगर में धड़ल्ले से हो रहा है अवैध बालू का खनन। प्रशासन नहीं ले रहा मामले की सुध। खनन माफियाओं ने उड़ाई कानून व्यवस्था की धज्जियां। सिद्धार्थनगर दौरे पर पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव। बीजेपी सरकार पर बोला हमला। नोटबंदी और जीएसटी को लेकर किया प्रहार। यूपी के महाराजगंज में बस बरती जा रही लापरवाही। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा है पालन। छात्र संघ चुनाव में छात्रों के बीच नहीं रही सोशल डिस्टेंसिंग। यूपी के मुजफ्फरनगर में पति पत्नी की मौत। घर के अंदर मिले दोनों के शव। पत्नी के शव पर मिले गोली के निशान। यूपी के बरेली में शादी की जिद पर अड़ी प्रेमिका ने किया हंगामा। प्रेमी के घर के बाहर धरना देने पहुंची युवती। प्रेमिका ने युवक के खिलाफ कराया मामला दर्ज। यूपी के मुजफ्फरनगर में प्रेमी युगल को मारी गोली। गोली लगने से प्रेमी युगल घायल। खातौली थाना क्षेत्र के पीपलहेड़ा गांव का मामला। यूपी के बरेली में सामने आया मोब लिंचिंग का मामला। मासूम की हत्या के आरोपी को उतारा मौत के घाट। 4 महीने से फरार था मासूम का हत्यारा। लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में ग्लोबल गवर्नेंस नाउ विषय पर ऑनलाइन संवाद का आयोजन। कई देशों के लोगों ने किया संबोधित। छात्रों ने विश्व संसद का प्रारूप किया प्रस्तुत। एमपी उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। कहा उपचुनाव में बीजेपी को मिलेगी बड़ी सफलता। कमलनाथ पर विधायकों को प्रलोभन देने का आरोप। हरियाणा में खट्टर सरकार का ऐतिहासिक फैसला। पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को 50% होगी भागीदारी। ऑड इवन के आधार पर महिला और पुरुष के लिए सीट होगी आरक्षित। अंतिम दौर की वोटिंग से पहले नीतीश पर तेजस्वी चिराग का डबल अटैक। एलजेपी चीफ बोले अब नहीं बनेंगे सीएम। नीतीश थक चुके हैं और राज्य का नेतृत्व करने में नाकाम।
चंडीगढ़ में भी दिवाली पर नहीं होगी आतिशबाजी। यूटी प्रशासन ने पटाखों पर लगाया बैन। बढ़ते प्रदूषण और कोरोना के चलते यूटी प्रशासन ने लिया फैसला। सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा ने ली सीआईसी पद की शपथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई शपथ। पूनम पांडे के बाद अब मिलिंद सोमन पर गिरी गाज। सोमन के खिलाफ हुई एफआईआर दर्ज। गोवा बीच पर किया था न्यूड फोटोशूट। आईपीएल के 13वें सीजन का क्वालिफायर सेकंड का मैच कल सनराइज हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। जीतने वाली टीम का फाइनल में मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस से। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। पाकिस्तान ने पुंछ के मनकोट सेक्टर में किया सीज फायर का उल्लंघन। अयोध्या में दीपावली त्रेता युग जैसी दिखेगी भव्यता। सरयू तट पर पहली बार देशी घी से 6 लाख दिए होंगे रोशन। 13 नवंबर को अयोध्या के घाटों पर पर्व मनाने की तैयारियां तेज। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके हुए महसूस। रिएक्टर स्केल पर 4.1 रही भूकंप की तीव्रता। जम्मू कश्मीर का पहलगाम रहा भूकंप का केंद्र। क्रांतिकारी विपिन चंद्र पाल की जयंती आज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार गंभीर। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने किया लोगों को आगाह। दिसंबर में आ सकती है कोरोना की दूसरी लहर। प्रदेश भर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन। 5,438 पदों पर हो रही है भर्ती परीक्षा। भरतपुर के बयाना में गुर्जर आंदोलन का 7वां दिन। 7 दिनों से पटरियों पर डटे हुए हैं गुर्जर समाज के लोग। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग समेत हिंडौन सड़क मार्ग भी बंद। दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है कोरोना संक्रमण का खतरा। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ 96 लाख के पार। अब तक 12,48,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना पर काबू पाने के प्रयास जारी। 3 करोड़ 52 लाख से अधिक मरीज हुए इलाज के बाद स्वस्थ। 1 करोड़ 31 लाख से ज्यादा एक्टिव केस अभी भी मौजूद। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया का दूसरा प्रभावित देश। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 84.5 लाख के पार। 1,25,000 से ज्यादा लोगों की मौत। भारत में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। 78,19,000 से ज्यादा मरीज हुए इलाज के बाद स्वस्थ। अभी भी 5 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज जारी। धौलपुर में कैथरी गांव में मानवता हुई शर्मसार। शराबी ताऊ ने की मासूम भतीजे की निर्मम हत्या। पुलिस ने आरोपी ताऊ को किया गिरफ्तार। चौमू में नजर आया रफ्तार का कहर। ट्रक ने मारी साइकिल सवार को टक्कर। हादसे में साइकिल सवार की मौके पर हुई मौत। अजमेर के किशनगढ़ में दर्दनाक हादसा। ट्रेलर और बस में हुई जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में बस चालक की मौत जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग घायल। राजसमंद के भीम में बेकाबू बस ने बरपाया कहर। ट्रक में जा घुसी बेकाबू बस। हादसे में 15 छात्र घायल। 5 गंभीर घायलों को किया ब्यावर रेफर। श्री विजयनगर में इंदिरा रसोई को लेकर चल रही अफवाहों से लोग परेशान। A1 टीवी ने लिया रोडवेज बस स्टैंड संचालित इंदिरा रसोई का जायजा। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में हादसों को न्योता दे रहे हैं विद्युत ट्रांसफार्मर। स्टेट हाईवे के बीचों बीच लगे हैं विद्युत ट्रांसफार्मर। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। शाहबाद घाटी में बाइक सवार युवकों को फिर दिखा पैंथर। वन विभाग के अधिकारियों को दी सूचना। पैंथर के मूवमेंट से दहशत का माहौल। बालोतरा की लूणी नदी में अतिक्रमण हटाने को लेकर एक्शन प्लान तैयार। 10 नवंबर से शुरू होगी कार्रवाई। अब 4 चरणों में हटेंगे अतिक्रमण। चित्तौड़गढ़ में सरकारी योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की मुहिम। निःशुल्क राशन की कराई जा रही है व्यवस्था। प्रशासन की ओर से मॉनिटरिंग जारी। डूंगरपुर में भी आयोजित हुआ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन। 5 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित हुई परीक्षा। जोधपुर के खींचन गांव को पॉलिथीन मुक्त बनाने की मुहिम शुरू। गांव के बेटी चेष्टा ने उठाया बीड़ा। गांव के गली मोहल्लों को स्वच्छ रखने का लिया संकल्प। सीकर के फतेहपुर में एनआईए की कार्रवाई। 2 गांवों में दी दबिश। बड़े स्तर पर फंड ट्रांसफर का बताया जा रहा है मामला। पाली के देसुरी में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज। आज 3 प्रत्याशियों ने किया नामांकन दाखिल। चुनाव को लेकर लोगों में है उत्साह।
अजमेर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर खुली प्रशासन के दावों की पोल। कोरोना गाइडलाइन की उड़ी जमकर धज्जियां, बसों के लिए परीक्षार्थियों को करना पड़ा परेशानी का सामना। अजमेर में जेब तराश खानाबदोश महिला से मारपीट का मामला। पीड़ित महिला के पति ने दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने महाराष्ट्र निवासी पति पत्नी को किया गिरफ्तार। नागौर के कुचामन सिटी में भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन। सेवानिवृत्त फौजी ने की परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क रहने खाने की व्यवस्था। भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते की नई मुहिम। साइकिल से किया शहर का दौरा। गांधी सागर तालाब के सौंदर्यीकरण के दिए दिशा निर्देश। जोधपुर के ओसियान में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण। शीतल परिहार के नेतृत्व में लोगों ने निभाया सामाजिक सरोकार। लोगों को भी किया जागरूक। कोटा में नयापुरा पुलिस और जिला स्पेशल टीम की बड़ी कार्रवाई। त्योहारी सीजन के चलते 3.5 क्विंटल मावा जब्त। पुलिस ने एक व्यक्ति को लिया हिरासत में। भरतपुर के कामान में झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई। नीम हकीम पिता पुत्र को लिया हिरासत में। आरोपियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश। भीलवाड़ा की सिटी कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आईपीएल क्रिकेट पर सट्टेबाजी का किया खुलासा। पुलिस ने 3 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार। 1 करोड़ 39 लाख रुपए का हिसाब किताब जब्त। सीकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 9 लाख रुपए की लूट करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ में जुटी है पुलिस। पाली के तखतगढ़ में कोरोना संक्रमण को लेकर पालिका प्रशासन अलर्ट। जागरूकता रैली में दिया आमजन को संदेश। नगर पालिका स्टाफ समेत कई लोग रहे मौजूद। जयपुर एयरपोर्ट से हुआ 31 फ्लाइट का संचालन। लॉकडाउन के बाद चौथी बार सार्वजनिक फ्लाइट का हुआ संचालन। डूंगरपुर में पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजेश पाटीदार ने थामा बीजेपी का दामन। अजमेर के विजयनगर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हल्ला बोल। जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह रावत ने साधा निशाना। बिजली पानी के मुद्दों पर किया प्रहार। बाड़मेर के जमदड़ी में पंचायत समिति चुनाव की हलचल तेज। 9 नवंबर को है नामांकन की आखिरी तारीख। 5 दिसंबर को है चौथे चरण के चुनाव। बूंदी के केशोरायपाटन में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई। खाद्य विभाग ने की छापेमारी। घटिया सामग्री को किया नष्ट। भरतपुर की सेंट्रल सेवर जेल से गैंग का संचालन। जेल में बंद पंकज भारद्वाज ने दी मथुरा के ज्वेलर को धमकी। 10 लाख रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। इटावा के मंगूपुर में कलयुगी बेटों ने की पिता की हत्या। 8 बीघा जमीन बेचने पर की हत्या। पुलिस ने तीनों बेटों को किया गिरफ्तार। बूंदी के बलदेपुरा गांव की नहर में गिरी महिला की मौत। खेत में जाते समय गिरी महिला। सूचना पर पहुंचे प्रशासन ने शव निकलवाया बाहर। बाड़मेर के बूट राठौड़ान गांव में शव मिलने का मामला। पुलिस ने नामजद एक ही परिवार के 4 आरोपी किए गिरफ्तार। पुलिस कर रही मामले की जांच। डूंगरपुर के गेजी घाटा में दर्दनाक हादसा। अज्ञात वाहन ने मारी बाइक सवार को टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। भरतपुर के लोगों को जल्द मिलेगी बंदरों के आतंक से मुक्ति। नगर निगम ने शुरू किया बंदर पकड़ने का अभियान। 275 बंदरों को पिंजरों में किया गया कैद। धौलपुर में भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन। 3 केंद्रों पर आयोजित हुई परीक्षा। नकल रोकने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। भीलवाड़ा में 9 परीक्षा केंद्रों पर हुआ कांस्टेबल परीक्षा का आयोजन। कोरोना गाइडलाइन का भी किया गया पालन। 6 से 8 नवंबर तक चलेगी परीक्षा। भवानी मंडी में एसडीएम ने पटाखों की दुकान का किया निरीक्षण। राज्य सरकार की ओर से पटाखों की बिक्री पर लगाया गया है प्रतिबंध। आदेश का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान। पंचायती राज चुनाव में अजमेर में आरएलपी उतारेगी प्रत्याशी। अजमेर में बैठक के दौरान की घोषणा। कांग्रेस बीजेपी पर लगाया गुटबाजी का आरोप। रेनवाल गौशाला में निर्मित गाय के गोबर से बने 11,000 दिए ले जाएंगे चित्तौड़गढ़। सांभर देवयानी तीर्थ स्थल पर जलेंगे 5100 दिए। A1 तेज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।